क्लियर है? क्योंकि हमने स्क्लेरेन्काइमा में दो टाइप्स की बात करी थी, एक है फाइबर और दूसरा जो है दूसरे वाला है हमारे स्क्लेरेट्स। फाइबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज वाली क्लास में हम स्क्लेरेट्स के बारे में करने वाले थे। सो उससे पहले आप मुझे बताओ कि स्क्लेरेन्काइमा वाला आपको चीजें क्लियर है कि वो क्या होती हैं? ठीक है जी मैम। ओके, और कौन ज्वाइन हुआ? युवराज सिंह। ठीक है, सो हम फर्दर स्क्लेरेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली स्क्लेरेट्स होते क्या हैं? जो स्क्लेरेट्स हैं वो क्या हैं? जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होती हैं उन्हीं का एक टाइप है, ठीक है, जिन्हें हम स्क्लेरेट्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? रिड्यूस्ड का मतलब ऑब्वियसली स्मॉल हो जाना, किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, ठीक है। क्यूबॉइडल शेप में होते हैं या फिर इरेगुलर शेप भी हो सकती है, कुछ भी शेप हो सकती है, इनकी कोई फिक्स नहीं है। स्क्लेरेन्काइमल सेल्स होते हैं, इनके पास क्या होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो थिक होती है, ठीक है, थिक। और उसके बाद है वो लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड का मतलब क्या है कि उसके ऊपर पैक्टिन की सेलुलोज की जो एक मेम्ब्रेन यू कैन से उस सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो जो सेल वॉल है वो थिक हो जाती है, वो मोटी हो जाती है, ठीक है। और उसके बीच बीच में क्या होती है? उसके बीच बीच में पिट्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे इसने लिखा है ना, इंटरप्टेड बाय पिटिंग, ठीक है। तो उसके बीच में पिट्स प्रेजेंट होती हैं, वो क्या होती है? नॉन लिविंग होती है मेच्योरिटी पे, यानी कि जब वो सेल्स मेच्योर हो जाती हैं, जब उनके सारे ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं उन सेल्स के अंदर, तो मेच्योरिटी पे वो क्या होती है? वो नॉन लिविंग होती हैं एंड फाउंड टू बी प्रेजेंट इन वेरियस प्लांट टिश्यू सच एज पेरिडम, कॉर्टेक्स, पिथ, जाइलम, फ्लोएम, लीव्स एंड फ्रूट्स। जो स्क्लेरेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? जो प्लांट के बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज में प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देख रहे हैं जाइलम, फ्लोएम, लीव्स, फ्रूट्स, बेसिक देखो, ये तो बिल्कुल बेसिक पार्ट्स हैं जो आई थिंक सबको ही याद होंगे। जाइलम फ्लोएम का पता है, ठीक है। जाइलम का क्या काम होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ जाइलम? ट्रांसपोर्ट ऑफ मैम वाटर। वाटर को कंडक्शन। एग्जैक्टली, ठीक है। फ्लोएम का वहीं पे फूड कंडक्शन है, यू कैन से। तो वैसे ही लीव्स में प्रेजेंट होती है, फ्रूट में प्रेजेंट होती है, जो सेल का कॉर्टेक्स, उसका जो कॉर्टेक्स होता है प्लांट का, उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो स्क्लेरेट सेल्स है वो बहुत सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। They mainly originated in the vicinity of the midrib or both in the midrib and leaf margin. इसके कहने का मतलब क्या है कि ये हमारी जो है ये लीफ है, ठीक है। अब इस लीफ के अंदर क्या है? इसकी एक वो बीच वाली जो ऐसे लाइन होती है ना, दिस इज मिडरिब। ये मिडरिब के बीच में भी प्रेजेंट होती है और इसके मार्जिन पे भी प्रेजेंट होती है। इसका जो ऊपर वाला जो पोर्शन है लीफ का, जो आउटर जो इसकी कवरिंग है, उस पे भी प्रेजेंट होती है। They can be of different shapes as spherical, oval और cylindrical. इसने 3 शेप बताई हैं, जबकि वहीं पे ऊपर हमने बात करी थी ये क्यूबॉइडल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं या इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होती हैं। तो ये 3 शेप्स का इसने सिर्फ एग्जांपल दिया है, अदरवाइज ये अलग अलग शेप्स में भी हो सकती हैं। They are known to function in the mechanical support and protection such as minimizing or deterring herbivory. इसका एक और काम क्या है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का मतलब आपको समझ में आएगा कि किसी प्लांट को एक टाइप से उसकी एक स्ट्रक्चर मेंटेन रखने में उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो स्क्लेरेट्स होते हैं, उनको फिर आगे क्लासिफाई करा जाता है अलग अलग, जैसे कि एस्ट्रोस्क्लेराइड्स, जो कि ब्रांच स्क्लेराइड्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचिंग्स प्रेजेंट होती हैं। देन ब्रांच स्क्लेराइड्स जो होते हैं वो स्टोन सेल्स होते हैं, यानी कि वो स्टोन के टाइप में प्रेजेंट होते हैं। शॉर्ट रफली आइसोडायमेट्रिक शेल्स दैट रिजेंबल पैरेन्काइमा। फिलिफॉर्म स्क्लेराइड्स, अब ये जो फिलिफॉर्म स्क्लेराइड्स हैं वो होती हैं आइसोडायमेट्रिक और जो पैरेन्काइमा के जैसी दिखती हैं, ठीक है। उनके जैसे सेल्स जो हैं उनको नया नाम दिया गया है। एनीवन वांट्स टू से समथिंग? ओके, इन्हें फिलिफॉर्म स्क्लेराइड्स कहा जाता है। फर्स्ट वन इज द एस्ट्रोस्क्लेराइड्स, देन द ब्रांच स्क्लेराइड्स एंड द फिलिफॉर्म स्क्लेराइड्स, एंड फोर्थ वन इज द मैक्रोस्क्लेराइड्स। ये क्या होती है? वो इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जो कि अनइवन डिपोजिशन शो करती है सेकेंडरी सेल वॉल पे। अनइवन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने पहले बात करी थी कॉलनकाइमल सेल्स की,
उनमें क्या होती है, जो कॉर्नर्स पे जो थी वो थिकनिंग थी, अदर जो उसकी सेल वॉल थी वो थिन थी। इसी तरह से इसमें अनइवन का मतलब है किसी जगह पे थिकनेस प्रेजेंट है, बाकी अदर जो एरिया है उस पे वो थिकनेस प्रेजेंट नहीं है, तो इनको कहते हैं मैक्रोस्क्लेराइड्स। अदर वन इज द ओस्टियोस्क्लेराइड्स, यानी कि बोन्स की शेप की होती है ओस्टियो। ठीक है, ओस्टियो मतलब बोन, तो ये क्या होती है, बोन की शेप में होती हैं। द सेल्स हैविंग कोलुमिनर एंड एनलार्जमेंट एट द एंड ऑफ द ट्राइक्यूस्क्लाइड्स। अब जो ट्राइक्यूस्क्लाइड्स हैं उनके जो एंड हैं उनके ऊपर एनलार्जमेंट एंड्स प्रेजेंट होते हैं थोड़े ऐसे, जैसे हमारी ये ऐसे बोन को जब हम कभी देखते हैं तो ऐसी ऐसी होती है ना, ऐसे ऐसे, तो इसके जो एंड है वो एनलार्ज है, तो इसी तरह से ट्राइक्यूस्क्लाइड्स होती हैं। ठीक है, जो ओस्टियोस्क्लाइड्स हैं वो क्या होते हैं, कोलुमिनर होती हैं और एनलार्ज एंड प्रेजेंट होते हैं ट्राइक्यूस्क्लाइड्स के ऊपर। ब्रांच्ड होती हैं, हेयर लाइक ब्रांचेस एक्सटेंडिंग इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब इनके ऊपर क्या होती है, इनके ऊपर ऐसे ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस ऑफ स्क्लेराइड, उनको अब है उनके क्लासिफाई करा जाता है ओकरेंस के बेसिस पे। क्लासिफाई एज डिफ्यूज स्क्लेराइड्स, जो कि डिस्पर्स्ड होती हैं लीफ के मीजोफाइल के अंदर। जो डिफ्यूज है, डिफ्यूज का मतलब क्या है, किसी चीज के अंदर मर्ज हो रखी है। ठीक है, तो वो होती है मीजोफिल। मीजोफिल के अंदर मर्ज हो रखी हैं उन्हें कहा जाता है डिफ्यूज स्क्लेराइड्स। और जो टर्मिनल स्क्लेराइड्स होती हैं वो क्या होती है, कन्फाइंड होती हैं टू द एंड ऑफ द स्मॉल वेन्स, यानी कि जो टर्मिनल है वो एंड पे प्रेजेंट होती हैं। और कुछ होती है मिक्स्ड पैटर्न में प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर टर्मिनल पे भी प्रेजेंट होती हैं और डिफ्यूज भी प्रेजेंट होती हैं। और कुछ होती हैं एपिडर्मल स्क्लेराइड, यानी कि जो सिर्फ एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हमने दो टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ा है स्क्लेराइड्स का। Many plant family possess more than one type of scleroid। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के स्क्लेराइड प्रेजेंट होते हैं एक ही प्लांट के अंदर। स्क्लेराइड्स ऑफ अलग अलग जो स्क्लेराइड्स होते हैं वो शेप के, साइज के, फैमिलीज में नोटिस करे गए हैं, जैसे कि थिकेशियाई एंड प्रोटेशियाई। ये दो फैमिली जो है इनके अंदर क्या होता है, शेप और साइज के, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के बहुत सारे स्क्लेराइड नोटिस करे गए हैं। और कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर जो क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं बोल के अंदर। जो स्क्लेराइड है उसकी जो वॉल है उसमें क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं और इसलिए उन्हें कहा जाता है क्रिस्टेलोफेरस स्क्लेराइड्स। भाई ये इसका इसकी क्लासिफिकेशन दो तीन टाइप से है। पहले वाले में 5 टाइप के थे, अभी इसमें जो है हमने देखे हैं ओकरेंस के बेस पे 4 टाइप के हैं, डिफ्यूज, टर्मिनल, मिक्स्ड एंड एपिडर्मल। उसके बाद इन्होंने एक और दिया है जिसमें क्या होता है, जो स्क्लेराइड की जो वॉल है उसके अंदर क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसे बोला है क्रिस्टेलिफेरस स्क्लेराइड। तो ये इनके नाम है ना, याद रखना। इस टाइप की जो स्क्लेराइड होते हैं वो फाउंड होते हैं कुछ इस तरह की फैमिली, जैसे कि एरुकेशिया, निम्फिया, न्यूफर, ठीक है, एक्सेट्रा, इस टाइप की जो है। अब इसके अंदर क्या है, ये अलग अलग टाइप की स्क्लेराइड की डायग्राम है, आप देख सकते हो। फर्स्ट हमारी है स्टोन। स्टोन सेल्स जो होती हैं, देखो इसमें कुछ इस तरह का होता है, ये बीच वाला जो पोर्शन है इसका ये ल्यूमेन है, ये यहाँ से ये पोर्शन ये खाली पड़ा है, ये ल्यूमेन है। इसी में इसको पिट कैनाल बोला जाता है। ठीक है, अभी मैंने बोला सौरभ, can you please unmute yourself? कंप्लीट हो गया। Sorry, yourself. सौरभ, can you hear me? गाइस अपना माइक का थोड़ा ध्यान रखा करो, क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। ऐसे आपको कुछ पूछना है आप अनम्यूट करो, बोलो, आपकी सुन रही हूँ मैं, बट ऐसे बार बार मुझे बोलना ना पड़े ना। ठीक है, तो देखो अभी हमने उसमें बात करी थी, जब हम स्लाइड्स ने हमने स्टार्ट करी थी तो उसमें लिखा हुआ था कि इंटरप्टेड बाय पिट्स, कि मतलब उसके बीच बीच में पिट्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें देखो जो पिट्स हैं, ये पिट कैनाल्स हैं, ये बीच बीच में प्रेजेंट है, ल्यूमेन प्रेजेंट है, और ये एक स्टोन लाइक शेप में प्रेजेंट है, इसीलिए इसे बोला जाता है स्टोन शेल। अगर हम दूसरी देखें तो दूसरी वाली है मैक्रोस्क्लेराइड, देखो ये वाली, ये क्या है, ये इलोंगेटेड शेल है। ठीक है, देन वी आर गोइंग ओस्टियोस्क्लेराइड। ओस्टियोस्क्लेराइड में देखो ये वैसे तो इलोंगेटेड है, बस कि इसके जो एंड है वो एनलार्ज हो रखे हैं और ये बोन लाइक शेप में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस्टेरोस्क्लेराइड। एस्टेरोस्क्लेराइड कैसी है, ये ऐसे, ठीक है, ये सेल है और ये कुछ इस तरह से, देखो इसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, अब इसी के आसपास इसके जैसे ही सेल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जिसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर है, तो बीच का जो ये इंटर सेलुलर जो स्पेस है इसके बीच में ही ऐड हो रखी है। अब उसके बाद जो हमारा 5वां है वो है फिलिफॉर्म स्क्लेराइड। तो ये कुछ इस तरह की फिलिफॉर्म स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होती हैं
यू कैन सी। तो ये पांचों टाइप की जो स्क्लेराइड है ये आप लोगों को ध्यान रहेंगी, बताओ मुझे। यस मैम। ओके देखो, आगे वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इसमें जाइलम और फ्लोएम हम पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। पर इससे पहले मेरा ये आप लोगों से सवाल है, मुझे बताओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है? हु विल टेल मी? क्योंकि हम दोनों कर चुके हैं, बहुत अच्छे से मुझे कौन बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू? मैम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो डिवाइड होते रहते हैं, और परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, फिर फर्दर डिवाइड नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ताहिरा। देखो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, बट अगर आपके पास यही क्वेश्चन 8 नंबर में 5 नंबर में जैसे भी आपके सामने आ जाता है, तो आपको पर्टिकुलरली उनके टाइप्स बता के कि कितने टाइप के होते हैं, कौन से बेसिस पे होते हैं, ठीक है, देन उनकी हो सके तो जितना आपको हो सके याद रहे उनकी प्रॉपर्टीज, उनके बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाता है, जहाँ पे डिफरेंशिएट आ जाए ना, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मेन जो तरीका आपको यूज करना है, आपको ऐसा नहीं करना है पहले मेरिस्टेमेटिक के बारे में लिख दिया उसके बाद परमानेंट के बारे में लिख दिया, ऐसा नहीं है बिल्कुल। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में लाइन लगा के दोनों साइड लिखो, उसमें आपको 2 शीट भर जाए कुछ भी हो जाए वट एवर, बट लिखो कुछ इसी तरह से, हो सके तो उनके बीच में उनके डायग्राम्स भी बनाओ, बिकॉज बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना। और आई थिंक ये क्वेश्चंस बेसिकली देखो इस टाइप के जो पेपर है जो टॉपिक्स हैं इनमें से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। सौरभ क्या हाल चाल है तुम्हारे?